हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे वी शैल बी डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। आइए हम सिमिलर फिगर्स के पोजीशन के बारे में देखते हैं। हमने अभी तक समझा है कि सिमिलर फिगर्स में शेप एक जैसा चाहिए, साइज डजंट मैटर। ये छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़े भी हो सकते हैं। इवन देन यदि शेप एक जैसा है, ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब हम इसके पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, मैंने ओवरलैप किया जो दैट समझने में आसानी हो। और यहाँ स्लाइडर में डिग्री, जिस डिग्री पे मैं इसको मूव करूँगी सेकेंड ट्रायंगल को, वो भी हमने यहाँ लिख रखा है। अब हमें इसका देखना है कि क्या इसका शेप चेंज होता है। तो आइए हम चेंज करते हैं। देखिए, शेप अभी भी वैसा का वैसा ही है, डिग्री मेजरमेंट भी लिखा हुआ है और साइड के लेंथ भी लिखे हुए हैं। अब कंपेयर कर लीजिएगा, समझने में आसानी होगी। आइए और चेंज करते हैं, 90 डिग्रीज पे लेके आते हैं। देखिए, 90 डिग्रीज पे लाने के बावजूद भी इनका शेप अभी भी दोनों ट्रायंगल्स का एक जैसा है, सेम है। इवन नाउ सेम शेप। पोजीशन मैं चेंज कर रही हूँ पर शेप चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए, अभी भी शेप वैसा का वैसा ही है। मैं वापस 360 तक लेके आ गई, इसका शेप चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंसी के केस में देखा था, सिमिलर फिगर्स के केस में भी वही होता है। पोजीशन डजंट मैटर, ओनली शेप का यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। सिमिलर फिगर्स में दे हैव टू बी ऑफ द सेम शेप। आइए एक बार हम एक जनरल चीज देखते हैं, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज में यदि आप लेफ्ट हैंड हिलाते हैं मिरर के सामने, तो मिरर में हमें इमेज दिखाई देगी कि हमारी इमेज राइट हैंड हिला रही है। ये है मिरर इमेज। नाउ लेट्स से सिमिलर फिगर्स। अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड इमेज। हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए, बी और सी, और इसका मिरर इमेज है ट्रायंगल ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम। There is one-to-one correspondence between parts of similar polygons. जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका शेप एक जैसा है। मोरओवर यहाँ तो हमने साइज भी एक जैसी ली है। सो ये सिमिलर पॉलीगॉन्स भी हैं, और सिंस साइज एक जैसी है तो ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स भी है। तो हम यहाँ दोनों चीजें यहाँ सीखेंगे। सो यदि मैं वर्टेक्स ए में चेंज करती हूँ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे पॉलीगॉन में है एंड दैट इज ए प्राइम। और यदि मैं सी में चेंज कर रही हूँ, वर्टेक्स सी में, तो सी प्राइम में की तरफ चेंज हो रहा है। सो सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में है सी प्राइम। एंड यदि मैं बी में चेंजेस ला रही हूँ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन द नेक्स्ट पॉलीगॉन, दैट इज सिमिलर पॉलीगॉन में है बी प्राइम। मोरओवर आप साइड्स भी कंपेयर करके देख लीजिए। साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम, दोनों 7 है। बाकी एंगल्स भी आप मेजर करके देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें, तो समझने में आसानी होगी। सो नाउ हम यहाँ दो चीजें सीखेंगे। फर्स्ट चीज जो हमने अभी देखी है कि देयर इज one-to-one correspondence बिटवीन पार्ट्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन्स। दूसरी चीज है कि हम इसको लेवलिंग कैसे करें। नाउ इफ मुझे लिखना हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो मैं कैसे लिखूंगी। सो हियर आई विल राइट दिस एज, यदि मैं लिखती हूँ ट्रायंगल, इसको ए बी और सी यदि मैं लेबल करती हूँ पहले ट्रायंगल को, सो मेरे को नेक्स्ट जो सिमिलर उसका ट्रायंगल है उसको मैं कैसे लेबल करूंगी वो मैं देखती हूँ। देखिए, मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स मैंने लिखा है उसको मैं मैच करके लिखूंगी यहाँ। सो आई विल राइट दिस एज ट्रायंगल ए बी एंड सी, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हम मैच करते हैं। ए के साथ मैच होता है ए प्राइम, बी के साथ मैच होता है बी प्राइम एंड सी के साथ मैच होता है सी प्राइम। सो जब भी हम लेवलिंग करते हैं, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं कि सिमिलर कौन सा है, दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी जब हम बताते हैं तो हमेशा हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमें डायग्राम नहीं भी दिया हुआ तो हम समझ सकते हैं कि ए बी लाइन, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगा, ए प्राइम बी प्राइम। डायग्राम में भी देख लीजिएगा। नाउ मोरओवर यदि हम बी सी, लाइन बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सा होगा, बी प्राइम सी प्राइम। इस तरीके से यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मैच करके लिखते हैं तो हमें
समझने में आसानी होती है। यदि डायग्राम नहीं भी दिया हुआ हो तो हम सिमिलरिटी समझ सकते हैं। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी के केस में भी यही होता है कि हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करके ही हम लिखते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, देखिए लाइन सेगमेंट्स वन डिमेंशनल होता है, सिर्फ इसमें लेंथ होती है, वन डिमेंशन है इसके पास। लाइन सेगमेंट्स के शेप हमेशा एक जैसा होता है, सो हम कह सकते हैं कि सारे लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर फिगर्स। नाउ इफ दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स इनकी लेंथ यदि इक्वल हो तो ऐसे लाइन सेगमेंट्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम रिकैप कर लेते हैं कि हम लाइन सेगमेंट और रे किसको कहते हैं। लाइन एक प्लेन में होती है और बोथ डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम लाइन कहते हैं, वन डिमेंशनल होता है ये। लाइन को डिफाइन करने के लिए वी जस्ट नीड 2 पॉइंट, जैसे कि इस केस में हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं ए और बी। कैपिटल लेटर्स से हम डिनोट करते हैं पॉइंट्स को, सो हम इसको लिख सकते हैं ए बी और उसके ऊपर एक डबल साइडेड दो बोथ एंड्स में मूव करने वाला एरो यदि हम लिख देते हैं तो इससे हमारे रिप्रेजेंट हो जाता है ये लाइन ए बी है। लाइन जो होती है उसको हम कभी मेजर नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक बोथ डायरेक्शन में ये मूव करती है। इसको हम रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं, एल एम एन, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर एज लाइन सेगमेंट का मतलब हो जाता है यहाँ इसके दोनों तरफ एक एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट्स में, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ए और बी इसके एंड पॉइंट्स है। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। सेगमेंट का लिटरल मीनिंग होता है पार्ट, दैट इज लाइन का ये एक पार्ट है, इसलिए हम इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कभी भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, सो इससे हमें पता चल जाता है ये एक लाइन सेगमेंट है। वेयरएज इन केस ऑफ रे, उसका एक सोर्स होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो राइज करता है, सो ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे की, और ये एक डायरेक्शन में ही रे मूव करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से होके वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे बी के थ्रू ये जा रहा है। सो हमें यहाँ 2 पॉइंट्स चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक पॉइंट वो जिसके थ्रू ये मूव करता हो। सो हम इसको लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, वन साइडेड एरो। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए ए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंस ये बी के थ्रू होके मूव कर रहा है, सो बी के ऊपर ही ये एरो की साइन है। सो यदि ए बी और 2 साइडेड एरो हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन है। ए बी बार होने से आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन सेगमेंट है, और ए बी और 1 साइडेड एरो यदि हो तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये एक रे है, और ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी तरफ ये एरो की साइन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इससे भी आपको, यदि मैं इसको B और A लिखती हूँ और एरो देखिए मैंने किस तरफ, एरो का ध्यान रखिएगा रे के टाइम में कि मैंने इसको किस तरफ लिखा है, जहाँ जिस तरफ ये मूव कर रहा है उसके ऊपर ही मैंने इसको, पॉइंट के ऊपर ही मैंने एरो साइन दी है। आइए सिमिलर फिगर्स हम वापस देखते हैं। देखिए 2 सर्कल्स, सिंस 2 सर्कल्स का शेप हमेशा एक जैसा होता है, सो हम कह सकते हैं एनी 2 सर्कल्स दे आर सिमिलर फिगर्स। नाउ यदि इनकी रेडियाई की लेंथ इक्वल हो तो वैसे केस में ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाते हैं, क्योंकि इक्वल रेडियाई है। अब रेडियाई का सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर ऑफ रेडियाई इज रेडियस। नाउ इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, देखिए हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम उसको कहते हैं जिसका ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल यदि इक्वल होता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के शेप एक जैसे होते हैं। नाउ इफ साइड ऑफ दीज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यदि सेम हो, साइड यदि इक्वल होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, तो वैसे केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ स्क्वायर, हमें पता है सारे स्क्वायर्स का शेप एक जैसा होता है, सिंस स्क्वायर्स इक्विलेटरल होते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो साइड्स होते हैं सारे साइड्स के मेजरमेंट एक जैसा होता है। नाउ इफ 2 या 2 से ज़्यादा स्क्वायर्स
कि साइड लेंथ यदि इक्वल हो, साइड यदि इक्वल हो, ऐसे केस में ये स्क्वायर्स जो हो जाते हैं ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स टर्म किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।